सिस्टम एक ह्यूमन लाइफ का कितना स्ट्रॉन्ग टूल है, आज इसके बारे में जानते हैं। बड़े हों या छोटे, सिस्टम सबको चाहिए। और अगर बचपन से ही सही तरीके से सिस्टम बैठ गया तो आगे जाकर डिसिप्लिन सिखाना नहीं पड़ेगा, वो नेचुरली आ जाएगा। आज मैं आपको 5 स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताऊंगी जो आप 0 से 7 साल के बच्चे में आसानी से इनबिल्ट कर सकते हैं। नंबर 1, रूटीन फिक्स नहीं, रिदम के साथ बनाइए। बच्चे को हमें फिक्सिटी की तरफ नहीं लेकर जाना, रिदम की तरफ, जेलिंग की तरफ लेकर जाना है। पेरेंट्स गलती क्या करते हैं, टाइम टेबल को बहुत सख्त बना देते हैं, जबकि टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे वेकअप टाइम, मील टाइम, प्ले टाइम, स्लीप टाइम लगभग सेम रखें रोज़। इसमें आप 10 से 15 मिनट की फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं। और रिज़ल्ट क्या होता है कि बच्चे को प्रेशर नहीं लगता, सिस्टम सेट हो जाता है। और कब वो बच्चे के सिस्टम में इनबिल्ट हो जाता है, ना बच्चे को पता चलता है ना पेरेंट्स को पता चलता है। सेकंड हम देखते हैं, मॉडलिंग इज़ द सिस्टम, राइट सिस्टम। करके दिखाओ, एज अ पेरेंट करके दिखाओ, सिर्फ कहो मत। आप जब खुद करेंगे, बच्चा आपको देखेगा तो वो आपको कॉपी करेगा, क्योंकि बच्चे सुनते कम हैं, कॉपी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनके पास लॉजिकल माइंड इतना बिल्ट नहीं होता। आप हेल्दी खाएंगे तो बच्चा फॉलो करेगा, आप प्लीज़ सॉरी बोलेंगे तो बच्चा भी बोलेगा, आप एक्टिव रहेंगे तो बच्चा नेचुरली एक्टिव रहेगा, आप मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे तो बच्चा भी करेगा। क्योंकि बोलने से ज़्यादा बिना बोले वैल्यूज़ सिस्टम में एम्बाइब्ड हो जाती हैं जब हम उन्हें करके दिखाते हैं। नंबर 3, छोटे छोटे रिचुअल्स बनाइए और डेली उनको अपने सिस्टम में एंकर की तरह यूज़ कीजिए, क्योंकि सिस्टम को याद रखने के लिए रिचुअल्स बहुत पावरफुल होते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। सुबह उठे तो सबसे पहले पानी पीना है, फिर 3 से 5 मिनट की स्ट्रेचिंग करनी है, 2 से 3 प्राणायाम करने हैं। ये करने ही हैं, ये रोज़ करने हैं, रोज़ रोज़ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनको एज अ पेरेंट हम करेंगे, बच्चे हमें देखेंगे, हम अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे और बच्चे भी इसको करने लगेंगे। खाना खाने से पहले गॉड को थैंक यू अगर पेरेंट्स बोलेंगे तो बच्चा भी बोलेगा। सोते टाइम बच्चों को हग देकर अच्छे से गुड नाइट बोलिए सोने जाने से पहले, तो बच्चा भी बोलेगा। और सोने से पहले एक अच्छी हैबिट जो आपने डेवलप की या पिछले कुछ दिनों में, वीक में डेवलप की, उसके बारे में डिस्कस करिए। इसका सेशन आप वीक में एक भी रख सकते हैं। और पूरे दिन में ऐसी कौन सी 2 बातें थी जो वैल्यूज़ से जुड़ी हुई थी और आपने करी। चाहे आपने किसी को कुछ दिया, चाहे आपने किसी को थैंक यू बोला, किसी को हेल्प करी, किसी को रास्ता दिखाया, कुछ भी किया, कोई भी 2 ऐसी चीज़ें जो आपने आज अच्छी करी, उनके बारे में बात करिए। इससे बच्चे के अंदर एक फीलिंग आती है, एक उसकी एक सेल्फ आइडेंटिटी इम्प्रूव होती है, उसको लगता है कि आई एम गुड। और ये रिचुअल्स धीरे धीरे उसके डेली रूटीन का और फिर उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाते हैं। नंबर 4, ऑलवेज गिव देम चॉइस। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर और सिस्टम देना है तो चॉइस के साथ दीजिए, कंट्रोल के साथ नहीं। उनको ऑनरशिप दीजिए। जब बच्चा चूज़ करता है तो रेजिस्ट नहीं करता। जैसे तुम 7 बजे उठोगे या 7:15 बजे, आज एप्पल खाओगे या बनाना, पहले टॉयज संभालोगे या पहले ब्रश करने जाओगे। क्योंकि चॉइस देने से बच्चे का माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ और ये भी कर सकता हूँ। और इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि मेरे पास चॉइस है कि मैं दोनों में से कोई भी काम पहले करूं, तो उसका माइंड रिलैक्स रहता है। उसको लगता है मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, मुझे कोई ऑर्डर नहीं कर रहा, मैं अपनी लाइफ को ऑनरशिप के साथ जी रहा हूँ। और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। बच्चा आपके साथ कॉपरेट करने लगता है और वो आपके साथ फाइट नहीं करता। एंड इन द लास्ट,
नंबर 5 कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू परफेक्शन। ये किसी भी सिस्टम को इनबिल्ट करने का गोल्डन रूल होता है, क्योंकि सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स ये करते हैं कि वो किसी भी काम को 3 या 5 दिन करते हैं या 1 वीक तक करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि हमें परफेक्ट नहीं होना, हमें कंसिस्टेंट होना है और सेम रूल को रोज़ फॉलो करें। ऐसे नहीं कि आज तो आपने उस रूल को एक तरीके से फॉलो किया और अगले दिन आपने बोला अच्छा चल कोई बात नहीं, ब्रश कर ले या खेल ले, मम्मा आज ब्रश का मूड नहीं है, अच्छा चल रहने दे कोई बात नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़ करनी है, उसके लिए उनके पास कोई चॉइसेस नहीं है। क्योंकि आप कंसिस्टेंट रहेंगे, सेम रूल फॉलो करेंगे तो बच्चा उसको अंडरस्टैंड करेगा। और कोशिश करिए लैंग्वेज पेरेंट्स की सेम रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मम्मी कुछ और बोल रही है, पापा कुछ और बोल रहे हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चा कंफ्यूज नहीं होता और सिस्टम पे स्टेबल रहता है। तो इस वीडियो को सुनिए, 1 बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 5 बार सुनिए और जब तक ये सिस्टम बिल्ट नहीं हो जाता, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही आपने पाँचों तरह के सिस्टम के पाँचों पार्ट्स को एक साथ यूज़ करना है। आप वीकली स्ट्रक्चर ले सकते हैं कि इस वीक में हम पहले पॉइंट पे काम करेंगे, नेक्स्ट वीक हम सेकंड पे काम करेंगे, नेक्स्ट वीक हम थर्ड पे काम करेंगे और लास्ट में हम फोर्थ पे काम करेंगे और फिर हम फिफ्थ पे काम करेंगे। धीरे 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 3 से 6 महीने में ये पूरा डिसिप्लिन बच्चे के सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाएगा, कंट्रोलिंग के साथ नहीं, ऑनरशिप के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी करिए और अपने जैसे बहुत सारे पेरेंट्स को शेयर करिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।